आप सभी लोग इस मंदिर के पवित्र स्थान पर एकत्रित होकर के काफी समय से सुंदर सुंदर भजनों का आनंद ले रहे थे और हमारा गुरु बहन कविता जी ने भी आप लोगों को सत्संग सुनाए। संत तुलसीदास जी ने कहा रामायण के अंदर में, बारी मथे भीत होई बरु सिकताते बरु तेल, बिन हरि कृपा ना भवा तरिया ये सिद्धांत अपेल। तुलसीदास जी ने अपने जीवन के अंदर में अनुभव किया। कब किया? तो जब तुलसीदास जी के जो पत्नी रत्नावली थी, तुलसीदास जी ने रत्नावली से बहुत प्यार करते थे। जब से तुलसीदास जी शादी करके रत्नावली को अपने घर में ले आए थे, तो तुलसीदास जी ने कभी भी रत्नावली को अपने मायके जाने के लिए नहीं दिया, क्योंकि मोह माया में फंस गए थे। तुलसीदास जी जाति के ब्राह्मण थे। राम कथा करने के लिए मंदिरों में जाते थे तुलसीदास जी, लेकिन जल्दी जल्दी कथा उठा करके पूजा पाठ करके आ जाते थे अपने घरों में। जब रत्नावली के पिताजी बहुत बीमार हो जाते हैं, रत्नावली के जो भाई आते हैं लेने के लिए, तुलसीदास जी नहीं देते थे जाने के लिए, आज्ञा देते नहीं थे। जब बहुत साल बीतने के बाद रत्नावली तुलसीदास जी से कहने लगते हैं कि बहुत साल हो गया मैं अपने मायके नहीं गई, तो अब की बार तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। फिर भी तुलसीदास जी मना करते हैं। तो जब तुलसीदास जी मंदिर में गए हुए थे पूजा करने के लिए, तो उसी समय रत्नावली को मौका मिल गया और घरों में ताला लगा दिया, अपने पड़ोसी को चाबी दे दिया और कहा कि कह देना तुलसीदास जी को कि वो अपने मायके चले गई भाइयों को राखी बांधने के लिए गई। जब शाम के समय में आते हैं तुलसीदास जी, घरों में ताला देखते हैं, पड़ोसी से पूछते हैं तो पड़ोसी कहने लग जाते हैं कि रत्नावली चली गई मायके अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए और ये चाबी है। तुलसीदास जी अपने घर को ताला खोलते हैं, अंदर जाते हैं, लेकिन उसके मन पल भर भी नहीं लगता, घरों में परेशान हो जाते हैं। तो जब तुलसीदास जी जाते हैं, रात के समय हो जाता है, जाते हैं, नदी पार करके जाना होता, तो तुलसीदास जी नदी पार करके जाते हैं। पहाड़ के चोटी पर रत्नावली के जो घर था, तो वो चले जाते हैं। तो जब रत्नावली देखती है, तुलसीदास जी से कहने लगती है कि हे तुलसीदास, ये अधिक रात के समय में और इतना भयानक बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है और इस समय नाव भी नहीं चलती, नाव चलाने वाले नावी भी अपने घर में है, लेकिन आप गंगा नदी उस पार करके आप कैसे आए हो? और पहाड़ के चोटी में इतना चढ़ाई चढ़ के तुलसीदास जी कहने लगते हैं कि हे रत्नावली, मुझे नाव मिल गई थी, नाव में बैठ करके मैंने गंगा नदी को उस पार किया और आप ही ने तो रस्सी डाल दिया था और उसी रस्सी को पकड़ करके मैं यहाँ पहुंच गया हूँ आपके पास। रत्नावली तुलसीदास जी के बात सुन करके हैरान हो जाती, देखती है तो रत्नावली को क्या दिखाई देती
कि जो तुलसीदास जी नाव समझ करके बैठे हुए थे, गंगा नदी को पार किया हुआ था, वो नाव नहीं था, वो मुर्दा था। मुर्दे को भी नाव दिखाई दिया तुलसीदास जी को, क्योंकि वो बड़ा ही खतरनाक है। कहते हैं ना वो कोरोना की तरह, कोरोना एक बार लोगों को लग जाते तो जल्दी छूटता नहीं था ना। और फिर रत्नावली देखती है तो वो तो रस्सी नहीं थी, सांप था। सांप को भी रस्सी दिखाई दिया। तभी रत्नावली हैरान हो जाती है और तुलसीदास जी से कहने लगती है कि हे तुलसीदास, जितना प्रेम हरम से होई उतना प्रेम हरि से हो जाए। चला जा बैकुंठ को पल्ला ना पकड़े कोई। हे तुलसीदास, जितना प्रेम तू इस हाड़ मांस के शरीर से करता है, इतना प्रेम यदि तू भगवान से कर ले तो तू बैकुंठ धाम के सुख को प्राप्त कर लेता। लेकिन तेरा ये मानव शरीर पाना धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तुलसीदास जी रत्नावली धिक्कारती है। तुलसीदास जी का देखो विवेक जागृत हो जाता और अपने पत्नी रत्नावली से कहने लगते कि हे रत्नावली, भगवान से प्रेम कैसे किया जाए, बताओ रास्ता। रत्नावली कहने लगती है कि हे तुलसीदास, जा चित्रकूट के घाट में, चित्रकूट के घाट पर भयो संतन के भीड़, चित्रकूट के घाट में चले जा। वहाँ अनेक साधु संत लोग रहते हैं और साधु संतों का सेवा कर लेना, सत्संग सुन लेना, प्रभु का सच्चा नाम को हृदय रूपी मंदिर के अंदर में जान लेना, भजन साधना कर लेना और उस बैकुंठ के सुख को अपने ही अंदर, अपने ही घट के अंदर में प्राप्त हो जाएगा। तुलसीदास रास्ता दिखा दिया। तुलसीदास जी जाते हैं चित्रकूट के घाट पे, देखते हैं कि वास्तव में बड़ा ही साधु संतों का भीड़ लगी, सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं और परमात्मा का सच्चा नाम को अपने मन मंदिर के अंदर में जान लेता है, भजन करता है। और उन्होंने अपने ही अंदर उस बैकुंठ सुख को प्राप्त किया और इस संसार के लोगों को समझाने लगे कि बारी मथे धृतोरी बरु सिकताते बरु तेल, बिन हरि कृपा ना भवा तरिया ये सिद्धांत अफेल। कहा ना, बालू को मंथन करने से बालू से घी भी निकल सकता है, असंभव भी संभव हो जाएगा। समुद्र के पानी को बेलने से समुद्र के पानी से तेल भी निकल जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। लेकिन भगवान के नाम के बिना इस संसार के मानव संसार रूपी भव सागर को पार नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस संसार रूपी भव सागर को यदि हमें पार होना है तो हमारे जीवन के अंदर में परमात्मा का सच्चा नाम को प्राप्त करना होगा, जानना होगा। इसीलिए तो देखो, जब तक माँ पार्वती जी ने नहीं जाना था तब तक माँ पार्वती जी का जन्म होते ही गए। जब माँ पार्वती जी का जन्म 108 बार हो चुका था, क्योंकि माँ पार्वती जी भी सांसारिक कर्म करती थी, पूजा पाठ करती थी, जो आज के लोग करते हैं ऐसा ही माँ पार्वती जी करती थी। जब तक विष्णु पुराण की पाठ नहीं करती थी तब तक माँ पार्वती जी पानी भी नहीं पीती थी, मुंह में पानी का बूंद भी नहीं डालती थी। इतना भक्ति करती थी कि भगवान का एक नाम नहीं
वो भगवान का अनेक नाम को स्मरण करती थी, फिर भी माँ पार्वती जी का जीवन कल्याण नहीं हुआ। संसार रूपी भवसागर पार नहीं हो पाए, इसीलिए माँ पार्वती जी का बार बार जन्म लेना पड़ा, बार बार मरना पड़ा। लेकिन जब संत तुलसीदास की जब संत नारद जी की माँ पार्वती जी के पास में आते हैं और माँ पार्वती जी से कहने लगते हैं कि हे माँ, कि भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ, तो भगवान शंकर को बुला दीजिए। तो माँ पार्वती जी कहने लगती है कि हे नारद, भगवान शंकर तो सुबह होते ही अपने घरों से निकल जाते हैं, फिर शाम को लौट करके आते हैं। तो संत नारद जी सोचते हैं कि ये बड़ा ही सुंदर मौका है, क्योंकि माता पार्वती जी को शंखा डालने का। जब माँ पार्वती जी को शंखा डाल देंगे तो उसी शंखाओं के द्वारा भगवान शंकर से पूछेंगे। तो संत नारद जी कहने लगते कि हे माँ, भगवान शंकर सुबह होते ही चले जाते हैं अपने घरों से, कहने लगते कि हम फिर शाम को लौट करके आते हैं हम। तो इसीलिए तो माँ कि भगवान शंकर घरों के अंदर में नहीं रहने का कारण कि आपने कभी सोचा? माँ पार्वती जी कहने लगते कि मैंने तो सोचा ही नहीं। तो आज शाम को भगवान शंकर जब आएंगे तो भगवान शंकर के गले में देख लेना, क्योंकि भगवान शंकर के गले में नारी के मुंड की माला है, देखना और आप पूछ लेना, और पूछने से पहले आप भगवान शंकर का सेवा कर लेना, बढ़िया भोजन बना देना, और जैसा ही भगवान शंकर भोजन ग्रहण करेंगे उसके बाद ही पूछ लेना। यदि गुस्सा हो करके आप पूछोगे तो भगवान शंकर नहीं बताएंगे। और आप ये भी मत करना, बोलना भगवान शंकर को कि आज संत नारद जी यहाँ पे आए थे और मुझे ये बात बता करके गए, ये भी मत बताना। तो संत नारद जी चले जाते हैं नारायण नारायण करते हुए, और माँ पार्वती जी सोच में पड़ जाती कि भगवान शंकर ने अपने गले में नारी के मुंड की माला पहनी है, ये कौन सी नारी है वो, कि आने दे दो पूछूंगी। तभी तो भगवान शंकर सुबह होते ही चले जाते हैं, शाम को लौट करके आते हैं, दाल में काला तो जरूर है, आने दे दो। लेकिन नारद जी ने कहा था कि बढ़िया भोजन बनाना, भोजन ग्रहण के बाद ही पूछ लेना। संत नारद जी बढ़िया भोजन बनाती है। भगवान शंकर आते हैं शाम के समय में, माता पार्वती जी के आगे हंसते हुए चले जाते हैं, पार्वती जी से पूछने लग जाते हैं कि हे पार्वती, कि क्या संत नारद जी आए थे? तो माँ पार्वती जी चुप रह जाती है, क्योंकि नारद जी ने पहले ही बता दिए थे कि नारद जी आए थे, मत बताना भगवान शंकर को। चुप हो जाती है। लेकिन भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे, वो घटघटवासी थे, वो जानते थे मन की बातें। लेकिन माँ पार्वती जी भले ही भगवान शंकर के अर्धांगिनी थी, लेकिन जानती नहीं थी। इसीलिए तो भगवान ने सिंगल लाइन तो दे दिया कि पार्वती, संत नारद जी आए थे। माँ पार्वती जी चुप हो गए, समझ नहीं पाए भगवान शंकर के बातें को। क्यों समझ नहीं पाई? क्योंकि माता पार्वती जी ने अपने जीवन के अंदर में कभी सत्संग नहीं सुने थे। जब हम सत्संग सुनेंगे एक घड़ी मन के द्वारा, तभी महान पुरुषों की वाणी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आज देखो इस संसार के अंदर में इतना सारे कथावाचक है, भागवत कथा करते हैं, रामायण कथा करते हैं, कितना सारे कथावाचक लोग बैठे हैं, कथा सुनाते हैं। सारे लोग चले जाते हैं कथा सुनने के लिए,
सुनाने वाले सुना देते हैं, सुनने वाले सुन करके सुन नहीं हो करके घरों में लौट जाते हैं, विचार नहीं करते। इसीलिए तो उस शास्त्रों के अंदर में महान पुरुषों के वाणी आज कलयुग के मानव को समझ में नहीं आ रही। माँ पार्वती जी को भी नहीं आई थी, कभी चुप रह गई। और जब भगवान शंकर को थाली लगा करके भोजन दिया, भगवान शंकर भोजन ग्रहण करने के बाद माता पार्वती जी भगवान शंकर के आगे गई और भगवान शंकर के पास में बैठ करके देखी कि वास्तव में नारद जी ने सही कहा और प्रेम से पूछने के लिए कहा था। माँ पार्वती जी पूछने लगती है कि हे स्वामी, ये आपके गले में नारी के मुंड की माला है, ये कौन सी नारी का है बताओ। भगवान शंकर कहते कि किसी और नारी का नहीं है, तेरा ही है, क्योंकि तेरा जब जब तेरा जन्म हुआ तो तू मेरी ही अर्धांगिनी बनी, और जब जब तेरा मरण हुआ तो तेरा ही ये सिर को काट करके मैं ये माला बना करके अपने गले में पहनी हूँ। माता पार्वती जी कहने लगते कि इसका मतलब स्वामी, क्या आपका इस संसार में जन्म नहीं होता? भगवान शंकर कहते मेरा तो जन्म नहीं होता। कारण क्योंकि मैं उस ईश्वर का जो सनातन, ईश्वर का सनातन नामों का जप करता हूँ, जिसके कारण से न तो मेरा इस संसार में जन्म होता है, न तो मेरा मरण ही होता है। माता पार्वती जी कहने लगे कि ओ नाम, मैं भी तो नाम लेता